हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अभी हम लोग का कन्वेक्शन का थर्ड क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, पढ़ा था, जो हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले कल मैंने जो लास्ट क्लास जो मैंने बताया था, उसमें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कहां से? बाउंड्री लेयर से। HBL मींस हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। ठीक है, वो समझा कैसे बनता है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ HBL, तो क्या बोलोगे? इट इज अ थिन रीजन इन विच वेलोसिटी वेरिएशंस आर सीन। दैट्स इट। उसके बाद हमने देखा व्हाट वाज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर्स, ठीक है, और नसेल्ट नंबर एंड प्रांडल नंबर। और बीच में थोड़ा हमने वो भी समझा था कि व्हाट इज अ प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आई थिंक वो काफी लोगों को, जिसने पढ़ भी लिया होगा एफएम, ये चीज समझ नहीं पाई होगी, तो वो डिस्कस किया। उसके बाद में हमने रेनॉल्ड और नसल तो अच्छे से कर लिया था, बट प्रांडल हमारा बचा हुआ था। प्रांडल नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो हमारा बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि भाई न्यू के बारे में तो हमने समझ लिया था, न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और हमें बताता है कि भाई जो बाउंड्री लेयर आपकी बनेगी, मतलब HBL बनेगी, वो HBL की थिकनेस कितनी ज्यादा होगी। और इसका एक और डेफिनेशन ये होता है, इट रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम ट्रांसफर रेट इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। और जो हमारा ये यहाँ पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है इस डायरेक्शन में, ये तो मोमेंट, ये क्या होता है? इट इज अ मोमेंटम ट्रांसफर रेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये जितना ज्यादा होगा उतना हमारा मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होगा, ठीक है, और उतना ही हमारा क्या होगा? थिकनेस ज्यादा होगा। दैट्स इट। अल्फा होता, अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है ये हम लोग देख। तो हमने अल्फा के बारे में समझा था। अल्फा वाज थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसका एक्सप्रेशन था K/ρCp। अब देखिए K में, K/ρCp में K क्या होता है? K इज द कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम, एंड ρCp इज द हीट कैपेसिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट स्टोरेज एबिलिटी। हीट स्टोरेज एबिलिटी। देखो, अगर Cp की बात करें, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। कोई भी हमारा फ्लूइड है, ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं, मान लो सपोज वी आर हीटिंग दिस, तो हम इसमें कहेंगे कि अगर इसको हम, इसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट, और Cp। पर्टिकुलरली Cp का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और जितनी भी ओपन हीटिंग होती है वो सारी की सारी क्या होती है? एट कांस्टेंट प्रेशर होती है। इसलिए हम लोग मोस्टली Cp यूज करते हैं। तो अभी यहाँ Cp यूज करना, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज द Cp। अब वो Cp में अगर हमारा Cp ज्यादा होगा, उसका मतलब क्या है? Cp ज्यादा होने का मतलब ये कि आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर सपोज कोई मेरा फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, सपोज कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहां पे कोई फ्लूइड है, ठीक है, अब इसके थ्रू मुझे एनर्जी को ट्रांसफर करना है। ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर मुझे करना है ऐसे की तरफ, मतलब फ्लो अगर इधर है तो मैं नॉर्मल डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर करूंगा। मतलब मैं यहाँ पे, मेरा हीट सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे वहां पे हीट सोर्स है जहां से मैं हीट दे रहा हूँ, और ऊपर मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वर है, यहां तक हीट पहुंचानी है। कैसे पहुंचाएंगे? यहां से हीट जाएगा, ये हीट होगा, यहां पहुंचाएगा। तो अगर यहाँ फास्ट, यहां से हीट यहां पर क्विक पहुंचे, उसके लिए क्या होना चाहिए? इस फ्लूइड की कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेले कंडक्टिविटी इस हीट ट्रांसफर रेट को डिफाइन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हीट भी करेगी डिपेंड। सपोज की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो क्या करेगा? ये अपने आप में स्टोर कर लेगा हीट को, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अपने आप में स्टोर करेगा हीट को, तो आगे की तरफ नहीं जाने देगा। तो इसलिए क्या, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी वाज नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और यह सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो एक नया नंबर निकाला, दैट इज अल्फा, K/ρCp, एंड अल्फा इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी। डिफ्यूजिविटी का मतलब क्या? हाउ फास्ट हीट विल गेट डिफ्यूज्ड। ठीक है, तो क्या होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K।
कंडक्टिविटी होना भी चाहिए, जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी ये फास्ट करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो सीपी, दैट इज हीट कैपेसिटी और हीट स्टोरेज एबिलिटी। उसकी हीट कैपेसिटी और हीट स्टोरेज एबिलिटी कम होनी चाहिए ताकि वो खुद में स्टोर ना करके ये जो है हीट को ट्रांसफर कर दे आई की तरफ। तो अल्फा का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो मतलब अगर अल्फा ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये हीट का डिफ्यूजन फास्ट होगा, ठीक है, हीट का डिफ्यूजन फास्ट होगा, बस इतना ही समझो। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टीबीएल। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो याद हो कि टीबीएल, या कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है, नया टॉपिक मान लो इसको। जैसे एचबीएल था, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा एचबीएल, ऐसी है टीबीएल। टीबीएल मतलब क्या, थर्मल बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर, TBL, in short we used to call this TBL। अब देखिए TBL क्या होता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने एक प्लेट ली थी, ये फ्रंट व्यू दिखाया, पीछे इसका क्या होगा, विड्थ होगा प्लेट का, इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब मान लो उस फ्लूइड का टेम्परेचर T इंफिनिटी है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये प्लेट है, प्लेट का टेम्परेचर मान लेता हूं मैं TW, ठीक है, ओके, और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका क्या है, T इंफिनिटी। अब सपोज करो मैं यहां पे एक अजम्पशन ये लेता हूं कि भी जो प्लेट है उसका टेम्परेचर ज्यादा है फ्लूइड के टेम्परेचर से, तो जैसे ही ये फ्लूइड इस पे आएगा, प्लेट पे आएगा, तो बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन सबसे बॉटम लेयर जो ये वाली लेयर इसके साथ जो स्टिक होगी वो तो किस पे हो जाएगी, दैट विल बी स्टैग्नेंट। नो स्लिप कंडीशन की वजह से ये बॉटम लेयर तुम्हारी स्टैग्नेंट हो जाएगी, मतलब प्लेट से चिपक जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर होंगे, इसके ऊपर की वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर मान लो एक ऐसा रीजन में मिल जाएगा जहां पे वेलोसिटी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से। ये हमने देखा था एचबीएल के बारे में, ठीक है, ये हो गया। अब सपोज करो इसमें मैं टेम्परेचर का देखो क्या सीन होगा, टेम्परेचर का सीन क्या होगा। देखो यहां जो स्टैग्नेंट लेयर होगी, वो स्टैग्नेंट लेयर का टेम्परेचर इतना ही हो गया होगा भाई। जो स्टैग्नेंट लेयर रुक गई है वो क्या है, प्लेट के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी होगी, बिकॉज इट इज स्टैग्नेंट लेयर। तो जो स्टैग्नेंट का टेम्परेचर आ गया आपका TW। अब जो उसके ऊपर है लेयर, उसके ऊपर लेयर है, वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कितना है, T इंफिनिटी है, नीचे वाले कितना है, TW है। तो मतलब क्या होगा कि भाई इनके इसके ऊपर जो लेयर है उसमें और इसमें क्या है, टेम्परेचर का गैप है। तो अब हीट ट्रांसफर होगा भाई, जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वहां पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर होगा मतलब ये बॉटम लेयर इसके ऊपर वाले लेयर को हीट ट्रांसफर करेगी, फिर ये वाली लेयर क्या करेगी, इसके ऊपर जो होगी उसको करेगी ट्रांसफर। इस टाइप से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक यहां टेम्परेचर की फॉर्म में एक वेरिएशन मिलेगा, इस रीजन में टेम्परेचर का भी वेरिएशन मिलेगा, एंड दैट वेरिएशन कैन बी ड्रॉन एज, थोड़ा प्लेट लंबा कर देते हैं। अब यहां जो स्टैग्नेंट लेयर है, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ऊपर ड्रॉ करूंगा, मान लो ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर को। तो यहां पे कितना है, जो बॉटम लेयर है इसका टेम्परेचर है कितना, TW। ये बॉटम लेयर का टेम्परेचर है TW, सपोज दिस इज TW। और जो T इंफिनिटी था, मतलब यहां तक, यहां से ऊपर जो भी फ्लूइड होगा वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हमारा T इंफिनिटी होगा, पूरा का पूरा फ्री स्ट्रीम में T इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो, अब यहां से TW से T इंफिनिटी तक टेम्परेचर वेरी करेगा, जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी वजह से। तो इस तरह से ये चीज, तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज TBL, थर्मल बाउंड्री लेयर। तो एक ऐसा रीजन आपको मिलेगा जहां पे आपको टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मल बाउंड्री लेयर। बात समझिए, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जैसे ये जो बॉटम लेयर थी, जो स्टैग्नेंट लेयर हो गई है, ये इसका टेम्परेचर ज्यादा था, और जो उसके ऊपर की लेयर थी उनका क्या था, कम था, इसलिए हीट ट्रांसफर हो रहा था, और हीट ट्रांसफर होते इस जो बाउंड्री लेयर थी उसके डीप में चलता गया। तो एक रीजन बन गया जहां पे आपको टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगा, और मतलब आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा। कहीं भी आप क्या कर सकते हो, स्लोप निकालोगे तो उसका
ग्रेडियंट कुछ आएगा और वर्टिकल से आप उसका एंगल निकाल सकते हो। ये दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट, है ना। अब देखिए क्या है, अब ये रीजन हमारा मिल गया जिसमें टेम्परेचर वैरी कर रहा है फ्रॉम वॉल टू टी इंफिनिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सपोज करो हमारा अल्फा पिक्चर में आता है, ये फ्लूइड है, इसका अल्फा बहुत ज्यादा है। अल्फा बहुत ज्यादा होने का मतलब मैंने आपको जस्ट अभी बताया क्या होगा, हीट हमारा बहुत फास्ट डिफ्यूज होगी यहां से। तो मतलब क्या होगा, फास्ट होगी डिफ्यूज, तो मतलब क्या, इसका इफेक्ट दूर तक जाएगा, डीपर इनटू द बाउंड्री लेयर या डीपर इनटू द फ्री स्ट्रीम। तो मतलब कि ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी इसको बोलेंगे डेल्टा टी, बिकॉज इट इज अ थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर। तो डेल्टा टी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा भाई, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ही डेल्टा टी हमारा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा रिप्रेजेंट ही करता है हीट डिफ्यूजर रेट इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इसके नॉर्मल में कितना हीट डिफ्यूज होगा वो डिफाइन करता है अल्फा। और अल्फा अगर जितना ज्यादा होगा, तो मतलब क्या होगा, हमारा हीट का डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और हीट का डिफ्यूजन ज्यादा हुआ तो इसका इफेक्ट क्या होगा, और डीपर में आपको मिलेगा, मतलब डेल्टा टी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रांड्टल नंबर पे। अब आते हैं हम लोग प्रांड्टल नंबर जो मुझे आपको बताना है। देखो प्रांड्टल नंबर क्या था, न्यू डिवाइड बाय अल्फा। अब न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यू रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा नॉर्मल, जैसे ये अगर मान मैं लिखूं ये इट वाज डेल्टा, ये अलग अलग है, मतलब मैंने एक पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, लेकिन ये समझ लो ये लेयर आपकी अलग बनेगी और ये वाला लेयर अलग से बनेगा। मतलब इनका शेप, ये जो शेप दिखा रहा हूं, ये शेप पर्टिकुलरली जो HBl होगी उसके लिए अलग होगा और जो TBl होगी उसके लिए अलग होगा। मैंने बस एक पे बना दिया ताकि चीजों को लिंक करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो न्यू रिप्रेजेंट कर रहा था क्योंकि जो डेल्टा होगा, अगर न्यू ज्यादा है तो डेल्टा ज्यादा होगा, और न्यू कम है तो मतलब क्या होगा, डेल्टा कम होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो जनरली इट रिप्रेजेंट्स मैं इक्वल नहीं लिखता हूं, लाइक इसको मैं लिखता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये न्यू इक्वल टू डेल्टा होगा। ये डायरेक्टली मतलब डिपेंडेंट तो होगा बट इक्वल नहीं होगा ना, हम नहीं कह सकते ना इक्वल होगा। तो इट इज प्रोपोर्शनल, न्यू रिप्रेजेंट करेगा इसको डेल्टा को और ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा टी को। तो अब आप बात समझ जाओ कि भाई अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा टी और न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा को। सो जो प्रैक्टिकल या फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा जो प्रांड्टल नंबर का, वो क्या होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ HBl थिकनेस टू दी TBl थिकनेस। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ पाई होगी। और एक प्रांड्टल नंबर और इसके बीच में एग्जैक्ट फंक्शन होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.026 इनटू प्रांड्टल नंबर टू द पावर -1/3। दिस इज द एग्जैक्ट फंक्शन जो प्रांड्टल नंबर और डेल्टा टी फॉलो करता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट फंक्शन है। अब देखो यहां से एक बात अगर आप ध्यान दियो, आप देखो, अगर मान लो मैं आपको बोलूं, सपोज एग्जामिनर आपको बोल दे प्रांड्टल नंबर इज ग्रेटर देन 1। कहीं एग्जाम में दिया है सपोज प्रांड्टल नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो क्या आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से कंक्लूजन जो निकलेगा वो ये होगा, इसको मिटा देता हूं ना, कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि आपका अगर प्रांड्टल नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या होगा, डेल्टा विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी, मतलब HBl की थिकनेस TBl से ज्यादा होगी। बहुत बार आता है एग्जाम में ऐसी, प्रांड्टल नंबर अगर इक्वल टू 1 हो गया तो मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल होगी, दोनों इक्वल होंगे। और प्रांड्टल नंबर अगर मान लो लेस देन 1 आ गया तो क्या होगा, देखो ये लेस देन 1 है तो मतलब ये लेस देन 1 होगा, ये लेस देन 1 होगा तो मतलब क्या, डेल्टा विल बी लेस देन डेल्टा टी। आई थिंक अब आपको प्रांड्टल नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ आया होगा। बेसिक हम लोग ने सीख लिया, ठीक है, इसमें जो भी बेसिक की रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी फुलफिल हो गई है। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ध्यान देना, ये मतलब मेन चीज जो हमारा उद्देश्य था वो अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये स्टार्ट करने से पहले पीछे जो हमने पढ़ा वो बेस बनाया अपना, जो चीज हमें समझनी चाहिए थी इसको पढ़ने से पहले वो हमने समझा, ताकि अभी चीजें बहुत आसान हो। अब देखो मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी चीजें
पिक करके जो हमने लास्ट में पढ़ा है वहां से बहुत इजीली समझ में आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज Hx। अभी हम पढ़ रहे हैं फोर्स कन्वेक्शन ओवर द प्लेट। तो फोर्स कन्वेक्शन ओवर द प्लेट है, सपोज ये हमारी प्लेट है, इसके ऊपर हमारा फ्लो हो रहा है। ओके, अब देखो क्या होगा, मैं HBL ड्रॉ नहीं करूंगा, TBL ड्रॉ करता हूं। मेनली HMT में हमारे TBL का ही काम है। तो मान लो यहाँ पे थर्मल बाउंड्री लेयर कुछ इस टाइप से बन गई होगी, ऐसे करके। यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा TW, और ये टेम्परेचर कितना होगा T इंफिनिटी। ऊपर जो होंगे टेम्परेचर वो सारे क्या मिलेंगे आपको, T इंफिनिटी मिलेंगे। फ्री स्ट्रीम में टेम्परेचर आपको T इंफिनिटी होंगे। अब देखो क्या है, ये बोला लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। देखो मैं किसी भी यहां से इस प्लेट की जो लीडिंग एज है यहां से x डिस्टेंस पे एक थिकनेस ले ली छोटी सी dx। x डिस्टेंस से मैंने छोटी सी थिकनेस ले ली dx, ठीक है। वहां पे ये बहुत छोटी सी है, दिख रही है आपको, बड़ी बहुत छोटी सी है थिकनेस, ठीक है। dx का मतलब ये होता है कि जितना आप इमेजिन कर पाओ उससे भी छोटा है, ठीक है। तो एक dx थिकनेस मैंने ली। अब यहां से देखूंगा कि यहां पे सपोज मैंने मान लिया जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो Hx है। इस x लोकेशन पे जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो Hx है, जस्ट मान लिया मैंने, ठीक है। अब जब मैं निकालूंगा इसको तो मुझे पता लगेगा कि Hx मेरा कांस्टेंट आएगा या किसी चीज का फंक्शन आएगा, ठीक है। वो कहां से पता लगेगा निकालने के बाद। अभी मैंने यहाँ पे Hx मान लिया। अब देखो क्या होगा, अब जब ये यहां से आप देखो कि जैसे सबसे बॉटम वाली लेयर है, ये कौन सी है, दिस इज स्टैग्नेंट लेयर। बॉटम लेयर इज स्टैग्नेंट लेयर। तो जब स्टैग्नेंट लेयर है और ये इसके साथ में कांटेक्ट में है, प्लेट के साथ में कांटेक्ट में, और प्लेट का टेम्परेचर हाई है, तो सबसे पहले जो हीट ट्रांसफर होगा वो कहां से होगा, सबसे पहले हीट ट्रांसफर कहां से होगा, ये प्लेट से हीट ट्रांसफर होगा टू द स्टैग्नेंट लेयर। बात समझते हो नहीं भाई? सबसे पहले जो लेयर कांटेक्ट में है प्लेट के वो स्टैग्नेंट लेयर है, मतलब रुकी हुई लेयर है। तो अब हीट ट्रांसफर जो हमारा होगा इस प्लेट से वो किस में होगा, स्टैग्नेंट लेयर में होगा। देन स्टैग्नेंट लेयर से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा टू द फ्लूइड। और जो फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, वही हम बोल देते हैं क्या, इट इज द कन्वेक्शन। तो अगर कन्वेक्शन का मैं मैकेनिज्म बताऊं पूरा का पूरा, तो क्या होगा, फर्स्ट हीट विल बी कंडक्टेड इनटू द स्टैग्नेंट लेयर, देन हीट विल बी कन्वेक्टेड और टेकन अवे बाय द फ्लोइंग फ्लूइड। ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब देखो सपोज कोई मैंने प्लेट का छोटा सा एरिया लिया है dA, मतलब dx लेंथ है, उसकी विड्थ होगी पीछे की तरफ, इसकी विड्थ होगी b, तो मेरा जो एरिया होगा दैट इज वेरी स्मॉल एरिया dA कितना हो जाएगा, dx इंटू जो विड्थ होगी पीछे, ऐसे करके जो विड्थ है इसकी प्लेट की वो वाली, ठीक है, बनाता नहीं फालतू में घिचड़ पिचड़ हो जाएगी, है ना। तो ये dA एरिया छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया है तो छोटे से एरिया में हीट भी क्या होगा, छोटी सी जाएगी। तो मैंने माना प्लेट से स्टैग्नेंट लेयर में हीट जा रही है dq, हीट ट्रांसफर रेट इज dq फ्रॉम प्लेट टू स्टैग्नेंट लेयर। अब ये स्टैग्नेंट लेयर से फ्लूइड में जाएगी हीट कितनी, dq। सेम हीट जाएगी कहां से, स्टैग्नेंट लेयर से टू द फ्लूइड। इस तरह से क्या होगा, फ्लो हमारा होता रहेगा, पहले कंडक्शन, फिर ये हमारा क्या होगा, कन्वेक्शन हो गया, फिर कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन। मतलब कन्वेक्शन होने के लिए सबसे पहले कंडक्शन ही होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं इस प्लेट से, इस प्लेट के छोटे से एरिया dA से कितनी हीट गई, dq गई किसमें, स्टैग्नेंट लेयर में। तो अब कंडक्शन से जो dq हीट जाएगी वो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंडक्शन में क्या होता है, देखो dq अगर कंडक्शन से स्मॉल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर गया है तो कितना होगा वो, दैट विल बी कंडक्टिविटी Ka इंटू dt बाई dy हुआ करता था पहले जो होता था हम उस टाइम x ले लेते, मतलब थिकनेस के लॉगिंग। आप प्लेट लेंगे, यहां से हीट जा रही है कंडक्शन से, तो आप बोलते हैं कितना कंडक्शन की जो हीट होगी दैट विल बी K, कंडक्टिविटी इसकी कितनी है इंटू एरिया कितना है, एरिया इंटू जो है हमारा टेम्परेचर ड्रॉप कितना है, तो dt बाई dx, और आता था यहाँ पे नेगेटिव। तो ये क्या होता था, दिस वाज द फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो वही हम यहां लगा देते हैं, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन लगाए यहां पे, तो हमें मिलेगा dq डॉट विल बी k किसका,
स्टैग्नेंट लेयर का, स्टैग्नेंट लेयर किस चीज की, फ्लूइड की है, तो केएफ हो गया, केएफ इनटू एरिया कितना है, डीए, छोटा सा एरिया लिया हमने, इनटू टेम्परेचर ड्रॉप कितना है, मतलब टेम्परेचर का ग्रेडियंट कितना है, तो यहां पे कितना है, हम मान लेते हैं dt बाई dx, सॉरी dy होगा कि इधर की तरफ हमारा y है, ये y है और इधर हमारा x है, ठीक है। तो dt बाई dy एट y इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैग्नेंट लेयर कहां पे है, y इक्वल टू 0 पे है। तो ये हमारा हीट कंडक्शन हुआ किसमें, स्टैग्नेंट लेयर में, माइनस यहां लगा दो क्योंकि टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाने से ड्रॉप हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तुम्हारा dt बाई dy होगा, दैट विल बी नेगेटिव। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ऑलरेडी इसे नेगेटिव एक लगा देते हैं, ठीक है, ओके। अगर मान लो ऐसा हो कि वॉल्व का टेम्परेचर, प्लेट का टेम्परेचर कम हो और इसका ज्यादा हो फ्लूइड का, तो फिर ये क्या उल्टा बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे इस टाइप से बन जाएगी लेयर। तो उस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सॉरी जो dt बाई dy हम निकालेंगे दैट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, हमारा उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीजिंग होगा, तो उस टाइम पे हम ये नेगेटिव साइड नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग को मान रहे हैं, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीजिंग को मान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो ये हीट इसमें चलेगी, अब हमारा ये dq हीट का कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, सेम dq हीट विल बी कन्वेक्टेड इनटू द फ्लूइड। तो कन्वेक्टेड होने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए कि HA डेल्टा टी, मैं रफ लिख रहा हूं, रफ HA डेल्टा टी, ये होता है हमारा कन्वेक्शन का फॉर्मूला। क्योंकि हमने मान लिया कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे कन्वेक्टेड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारा hx है, ठीक है, ये माना है हमने, क्योंकि इसको ही निकालना है हमें, hx है, ठीक है। तो हमने h की जगह रख दिया hx, एरिया कितना, छोटा सा एरिया है dA, डेल्टा टी कितना है, देखो स्टैग्नेंट लेयर कितने पे है, TW पे, और फ्लूइड कितने पे है, T इंफिनिटी पे, माइनस T इंफिनिटी। तो ये हमारा हो गया हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड बाय द कन्वेक्शन, ठीक है। ये किसके था, दिस इज द हीट ट्रांसफर टू द स्टैग्नेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड बाय कन्वेक्शन। तो अब सेम हीट है, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आप लगा दो इसको, माइनस kf इंटू dA dt बाई dy एट y इक्वल टू 0 इक्वल्स टू hx dA इंटू tw माइनस t इंफिनिटी, ठीक है। मैं यहां थोड़ा लिख देता हूं, कन्वेक्शन भी मिटा देते हैं। तो यहां से hx का जो एक्सप्रेशन आएगा, dA से dA कट गया, hx जो आएगा दैट विल बी माइनस kf dt बाई dy एट y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई tw माइनस t इंफिनिटी, दैट्स इट। ये हमारा आ गया hx। बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने ले लिया कि भी हमने लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल दी। अब आप देखो क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। देखो कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, kf क्या है, kf इज द कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, kf is the conductivity of the fluid, ओके। ये kf कंडक्टिविटी है, तो मतलब क्या है, कांस्टेंट है। अब tw माइनस t इंफिनिटी, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो hx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, hx अब प्रोपोर्शनल बचा किसके, dt बाई dy के एट y इक्वल टू 0, माइनस dt बाई dy के एट y इक्वल टू 0, माइनस या प्लस देखो कुछ मतलब नहीं, मुझे साइन में नहीं जा रहा। देखो अब अगर ये चेक करना है, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो मेरा hx जो है कांस्टेंट आ जाएगा थ्रू आउट द प्लेट इररिस्पेक्टिव ऑफ x। तो मतलब क्या होगा कि मैं पूरी की पूरी प्लेट पे h मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होना। एक ही जो ये वाली मैं निकाल दूंगा वैल्यू और वही मैं बोल दूंगा इस प्लेट पे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लेट h इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये देखो क्या dt बाई dy मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ दिस स्टैग्नेंट लेयर। अब देखो क्या है, जैसे अगर देखो यहां पे ये मैंने बनाया तो इसका स्लोप मैं निकालूं, अगर dt बाई dy की वैल्यू आप निकालोगे तो कि यहां पे आप स्लोप निकाल दो, ये चीज, ये स्लोप हो जाएगा। अब ध्यान देना, देखो अब मैं यहां पे बनाता हूं x की वैल्यू बहुत कम है तो आपका टेम्परेचर क्या होगा भाई, tw तो सेम ही है, इतना बड़ा होगा, tw जितना यहां पे होता है यहां पे होगा, t इंफिनिटी भी सेम है, इतना होगा। लेकिन अब ये क्योंकि y की वैल्यू कम होगी तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी। देखो मान लो ये है, ये एक लंबाई, आप यहां पे खड़े हो, ठीक, आपको क्या करना है, यहां पे आना है,
इतनी ये हाइट है, आपको यहाँ पे आना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा, मतलब स्लोप आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये चीज बहुत हो जाएगी। अब सपोज करो इसको ना ऊपर ले जाओ, मान लो ये लंबाई इतनी रखूं, सेम रखूं, मैग्नीट्यूड इतना सेम रखूं, बट ये y की डिस्टेंस बढ़ा दो, मान लो यहाँ पे ले गया, सेम डिस्टेंस है, जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे है, ठीक है, जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे। अब आप देखो, अब आपको ऐसे करके यहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ, अब स्लोप आपका कम हो गया। बात समझ रहे हो? तो मतलब dt बाई dy, जैसे जैसे आपका x इधर जा रहे हो, x आपका बढ़ रहा है, जब आपका x बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है तो मेरी ये डिस्टेंस ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यही तो हो रहा है आपका। देखो पहले आपका कम था तो आपका ये स्लोप था वो ज्यादा था, ठीक है, यहाँ पे अगर स्लोप ड्रॉ करोगे तो आपका ये स्लोप बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। जैसे ही आप आगे गए तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो आपका स्लोप जो हो रहा है वो कम हो रहा है। तो आप जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, ये स्लोप जो dt बाई dy एट y इक्वल टू 0 वो इंक्रीज होता जाएगा, सॉरी डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बिल्कुल मैंने ड्रॉ किया तो ज्यादा था, इतना ज्यादा था, आगे चल के ड्रॉ किया तो कम हुआ, और आगे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको और कम मिल जाएगा। तो अब कहानी के आगे यहाँ पे देखो, ये बहुत सारा गश्पर हटा देते हैं, मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आप देख लो क्या है। यहां से हम ये सीखे कि भाई जो hx होगा दैट विल बी, पहली बात तो ये hx इज द फंक्शन ऑफ dt बाई dy एट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे जो हमारा dt बाई dy है इसका फंक्शन होगा, और ये जो है ये क्या है, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिक्रीज होगा। अब देखो hx की वैल्यू सोलली इस पे डिपेंड कर रही है, दैट्स व्हाई इसको स्पेशल नाम दे देते हैं, द स्पेशल नेम इज स्पेशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट, स्पेशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेट मी चेक क्या है स्पेशियल, ये टी ये वाला है, स्पेशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्यों नाम दिया भाई, स्पेशल नाम हमने इसको दे दिया क्योंकि hx की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है, यही कहानी, यही डिसाइड करेगा कि भी hx क्या होने वाला है। अब इसको हमने देखा, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, लेकिन इतना बोलने से काम नहीं चलने वाला है भैया। आपने डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x बता दिया, ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्ट फंक्शन बताओ x का ना, किस फंक्शन में डिक्रीज कर रहा है, उसी फंक्शन में ये डिक्रीज करेगा, और हम क्या करेंगे, निकाल देंगे hx को। तो अब इसके लिए देखो, इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा फंडा, आपको याद होगा HBl की थिकनेस डेल्टा जो मैंने लिखवाया था दैट वाज, देखो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे शायद कि क्या चल रहा है। देखो आप HMT का सबसे टफ टॉपिक पढ़ रहे हो, नो डाउट इट इज डिफिकल्ट, सबसे टफ पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें बहुत इजी रहें, ठीक है, लेकिन थोड़ा तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो एक बार आप समझ गए तो पूरी HMT हो गई। क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो तो बहुत इजी है, वो सब जो है करके जाते हैं, ठीक है। तो 4.64 इंटू एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ REX ये देखा था, और वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि ये x का फंक्शन आप निकालोगे तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2। डेल्टा जो होगा मतलब HBl, थिकनेस ऑफ HBl, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस जो आएगी वो क्या आएगी, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2। अब देखो क्या है, इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रांडल नंबर, क्या प्रांडल नंबर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एक मैंने फॉर्मूला दिया था एग्जैक्टली, डेल्टा टी बाई डेल्टा इक्वल्स टू 1/1.026 इंटू प्रांडल नंबर टू द पावर -1/3। अब देखो प्रांडल नंबर मैंने आपको बताया था, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, ऑल्दो इट चेंजेस विद टेम्परेचर, बट हम एक पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए हम इसको कांस्टेंट मानेंगे। तो अगर ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, मतलब कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, सारे के सारे कांस्टेंट आ गए। अब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा इज कांस्टेंट, बट आपको पता है कि डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ x बाय x टू द पावर 1/2। भाई डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ x टू द पावर 1/2, लेकिन ओवरऑल रेशियो इज कांस्टेंट। व्हाट डज इट मीन कि डेल्टा टी को भी क्या x टू द पावर 1/2 का फंक्शन होना पड़ेगा। आई थिंक समझ रहे होगे, डेल्टा टी को भी x टू द पावर 1/2 का फंक्शन होना पड़ेगा, तभी ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें कांस्टेंट मिलेगा।
आई थिंक ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होगे। अब आप लिंक कर पा रहे हो कि हमने सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला HBL क्यों पढ़ा था और प्रांड्टल नंबर का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों जाना था, ये हमें लेना था बस। अब देखो भाई, ये वाला आपको याद करना है, ठीक है। नहीं याद करना है तो मैंने जो इक्वेशन लिखी थी, सबसे पहले आप क्या करो, कंडक्शन निकाल लो। इतना हीट हमारा जो स्टैग्नेंट लेयर उसमें कंडक्ट हुआ, उसी हीट को इक्वेट कर दो किससे, कन्वेक्शन से। वहां से आप निकाल सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं तो उसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने एक और चीज निकाली थी जो इंपॉर्टेंट है, वो यहां मैं लिख देता हूं, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2। ये हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो क्या है, जिस मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये जो HBL बनता है, इसका कर्व इस टाइप से कुछ बनता है, और इसका आपको अगर फंक्शन चाहिए, एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए, एग्जैक्ट कर्व चाहिए, वो क्या होता था, u/u infinity इक्वल्स टू 3/2 y अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 y अपॉन डेल्टा का होल क्यूब, ठीक है। ये आता था, ठीक है, किसमें, HBL में। ये हमारा HBL का केस था। आपके दिमाग में हो सकता है कहां से आया, देखो कहां से आया, क्या मैं क्या करूंगा इसमें, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, तो क्या होता है, एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं यहां से, फ्लूइड एलिमेंट। अब फ्लूइड एलिमेंट का हम लोग FBD ड्रॉ करते हैं। FBD ड्रॉ करते टाइम पे हम 3 फोर्स दिखाते हैं इसमें, कौन से, पहला प्रेशर फोर्स कितना है, दूसरा हम देखते हैं ग्रेविटी फोर्स, एंड तीसरा हम जो फोर्स लेते हैं दैट इज विस्कस फोर्स। तो इन तीनों फोर्सेस को हम ड्रॉ करते हैं और नेट फोर्स, इन तीनों का नेट फोर्स निकाल के मास इनटू एक्सेलरेशन रख देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का पर्टिकुलरली फॉर्मूला होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, उसके इक्वल रख देते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद में हम जो कर्व आता है इक्वेशन का निकल के, वो हमें ये वाला मिल जाता है। और पर्टिकुलरली ये कर्व, ये इक्वेशन जो होती है फोर्सेस का नेट फोर्स निकालने का, ये वाले फोर्सेस को काउंट करके, मतलब 3 फोर्सेस को, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और विस्कस फोर्स को, दैट मेथड इज कॉल्ड एज नेवियर स्टोक्स मेथड, ठीक है। तो नेवियर स्टोक्स को लगा के हमें ये मिल जाता है कर्व, ठीक है। अभी हमें इसमें HMT में इतना डीप में जाना नहीं, आप बस इसको मान लो कि ये कर्व होता है, ये कर्व होता है, ठीक है, ओके। ऐसे ही हमारा क्या, सिमिलरली TBL अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या होगा, TBL का ऐसा प्रोफाइल रहेगा यूं करके, ठीक है, ये TBL है। TBL में भी क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। अब वो एलिमेंट, ये एलिमेंट लिया, अब इसमें क्या रखते हैं हम, इसमें हम लगाते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। उसमें क्या होता है, नेट हीट, मतलब क्या हो रहा है, नीचे से इसमें कंडक्ट हो रही हीट, ऊपर की तरफ भी हो रही कंडक्ट, इधर से भी होगी कंडक्ट, इधर से भी होगी कंडक्ट, इधर से भी कन्वेक्ट होगी हीट, इधर से भी होगी कन्वेक्ट, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी। तो ये सारी की सारी जितना हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन टोटल हुआ, उसको इक्वेट कर देंगे टोटल चेंज ऑफ एनर्जी या टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। तो एनर्जी बैलेंस को रख के हमारा क्या होता है, एक TBL की भी इक्वेशन निकलती, दैट इज T माइनस TW डिवाइड बाय T इंफिनिटी माइनस TW इक्वल्स टू, सेम फॉलो करता है 3/2 y अपॉन डेल्टा टी माइनस 1/2 y अपॉन डेल्टा टी का होल क्यूब। उधर डेल्टा आता है क्योंकि ये डेल्टा इसकी HBL की थिकनेस है, इधर हमारा डेल्टा टी आता है बिकॉज डेल्टा टी इज द थिकनेस ऑफ TBL, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब यहां पे क्यों लेके आया, मैंने क्यों लिखा, देखो मेरे को निकालना है dt/dy, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है y इक्वल टू 0। कोई नहीं, आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपको मिल जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। देखो dt/dy एट y इक्वल टू 0 क्या आएगा, ये वाला टर्म इधर पहुंचेगा, आप देखना इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो बहुत इजीली। इधर जो आएगा दैट विल बी 3/2 डेल्टा टी, और यहां इसका करोगे डिफरेंशिएट तो y रह जाएगा उसमें, y इक्वल टू 0 होगा तो ये टर्म की पूरी 0 बन जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया 3/3t, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही है, TW इंटू डिवाइड बाय 2 डेल्टा टी। हमने dt/dy एट y इक्वल टू 0 पता कर लिया, क्योंकि हमें ये वाला अननोन था, हमें पता था कि ये जो है क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा, ठीक है।
तो हमें अब पता करना था कैसे चेंज होगा। अब यहां से देखो dt बाई dy एट y इक्वल टू 0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। ये तो कांस्टेंट है सारा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा t पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख लो dt बाई dy यहां से जो निकला दैट इज dt बाई dy एट y इक्वल टू 0 जो आ रहा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। बात समझ गए? और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं डेल्टा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2। तो ये जो होगा dt बाई dy एट y इक्वल टू 0 जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2। ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगी इसकी पावर x की पावर, तो -1/2 ये हमें मिल गया। अब हमें hx के बारे में पता था, hx क्या था, hx वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt बाई dy। तो अब यहां से आपको मिल गया hx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जो हम लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल रहे थे थ्रू आउट दिस प्लेट, इस प्लेट पे x डिस्टेंस पे कहीं पे हमने निकाला था यहाँ पे, तो अब जो hx होगा वो x टू द पावर -1/2 पे डिपेंड करेगा। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे hx हमारा घटेगा। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे ये लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा hx घटेगा। अब देखो इसका ये तो हुआ मैथमेटिकल प्रूफ। तो hx घटने का मतलब क्या है भाई, कन्वेक्शन जो है वो क्या है, hx इंटू एरिया इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। अब देखो सब चीज इसमें क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं पर यूनिट एरिया हीट ट्रांसफर निकालूं कन्वेक्शन का तो क्या आएगा, देखो hx इंटू डीए, मतलब एरिया को 1 ले लिया, पर यूनिट एरिया निकाल रहा हूं, टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। अब देखो टी डब्ल्यू भी कांस्टेंट, टी इन्फिनिटी भी कांस्टेंट है ना, बचा क्या hx। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hx। hx आपका क्या डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब हीट ट्रांसफर भी डिक्रीज होगा। तो सबसे मैक्सिमम यहाँ पे स्टार्टिंग में Q मैक्स होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। आगे चल के हमारा हीट ट्रांसफर हमारे इसमें डिक्रीज होते जाएंगे और एंड पे ट्रेलिंग एज पे हमारा हीट ट्रांसफर मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट एरिया की कर रहा हूं बात में। यहाँ पे आपका मैक्सिमम होगा, जाते 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 यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा रहा मैथमेटिकल प्रूफ क्यों डिक्रीज हो रहा है, यहां से मिल गया हमें। अब प्रैक्टिकली देखो ऐसा क्यों होगा। देखो जब मान लो जब कोई भी जैसे कोई प्लेट है, ये प्लेट है ठीक है, यहां पे जब कोई फ्री स्ट्रीम फ्लूइड जा रहा है टी इन्फिनिटी का है और ये टी डब्ल्यू वॉल टेम्परेचर थ्रू आउट द प्लेट का, स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये कोल्ड फ्लूइड इस पे एंट्री करेगा तो इनके बीच में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस हमारा बहुत ज्यादा होगा। कितना होगा, टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। जैसे जैसे आगे मूव करता जा रहा है वैसे वैसे क्या है, फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो टेम्परेचर इनके बीच में कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो मतलब हीट ट्रांसफर रेट भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर आपको देखना तो आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस आपकी इंक्रीज हो रही है, और बाउंड्री लेयर की थिकनेस इंक्रीज होने पे क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से हमारा क्या हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज हो रहा है। आई थिंक ये बात भी समझ गया होगा अच्छे से। तो मैंने 3 प्रूफ आपको दे दिए। एक तो आपका मैथमेटिकल प्रूफ है कि भाई हीट ट्रांसफर जैसे जैसे एक्स आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे हीट ट्रांसफर क्यों डिक्रीज हो रहा है, मैथमेटिकली पता लग गया। दूसरा मैंने यहां भी बता दिया आपको कि भाई टेम्परेचर जब स्टार्टिंग में एंट्री करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अच्छा खासा है, तो हीट ट्रांसफर हमारा मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगा इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो मतलब क्या होगा कि अब हीट ट्रांसफर रेट हमारा डिक्रीज होता जाएगा। थर्ड मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या, थर्मल रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या हीट ट्रांसफर हमारा डिक्रीज हो रहा है। आई थिंक ये बात समझ गए होगा अच्छे से। अब देखिए हमने HX निकाल लिया था, HX निकाला, HX किसका फंक्शन था, आपने कहा HX वाज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, एंड किसका फंक्शन था, dt बाय dy का था, और dt बाय dy किसका फंक्शन था, डेल्टा t का फंक्शन था। ठीक है, डेल्टा t का। अब देखो मैं ये बड़ा स्मूथली आपको पहुंचा दूंगा कि HX किन किन फंक्शन पे, किन किन डायमेंशनलेस नंबर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में डायमेंशनलेस नंबर्स निकाले हैं ठीक है, उनको यूज करके ही हम HX निकालेंगे। देखो अब HX इज द फंक्शन ऑफ k एंड डेल्टा t। देखो अब k यहां रहने दो, मान लो
डेल्टा टी किसका फंक्शन होगा? आपने ये वाला इक्वेशन मैंने लिखा था, डेल्टा टी इज डेल्टा 1/1.026 इंटू प्रांडल नंबर टू द पावर -1/3। तो मतलब डेल्टा अगर मैं देखूं तो किसका फंक्शन है? प्रांडल नंबर का है, और डेल्टा इधर मतलब किसका हो जाएगा? डेल्टा का। इसको अगर इधर भेज दो तो आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा टी इज अ फंक्शन ऑफ प्रांडल नंबर एंड डेल्टा। यहां लिख दो डेल्टा टी की जगह मैं लिख दिया डेल्टा एंड प्रांडल नंबर। देखो भाई एक मेरा डायमेंशनलेस नंबर आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो क्या इज द फंक्शन ऑफ, देखो डेल्टा क्या था? डेल्टा मेरा था 4.64 इंटू एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ आर ई एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, के हो गया, और ये फंक्शन किसका हो जाएगा? डेल्टा की जगह मैं लिख सकता हूं एक्स एंड रेनॉल्ड नंबर, भाई एक्स एंड रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है डेल्टा, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया प्रांडल नंबर था ही, मतलब देखो दोनों आ गए, रेनॉल्ड नंबर भी आ गया और प्रांडल नंबर भी आ गया, ठीक है। अब बचा क्या? देखो एच एक्स के और एक्स। यह आपको याद आ रहा होगा नसल नंबर जो हमने लिखा था, लोकल नसल नंबर अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? एच डी की जगह एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई के, एच डी बाई के होता था ना, तो ये हो गया। इन तीन को मिलके क्या नसल नंबर बन जाएगा। तो आप देखो नसल नंबर आ गया फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांडल नंबर। देखो रेनॉल्ड नंबर लोकल होगा, नसल नंबर लोकल होगा, प्रांडल नंबर लोकल नहीं होगा, मतलब ये हमारा प्रॉपर्टी है, इसलिए ये फिक्स ही रहेगा। कितने इजीली हमने प्रूफ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब बकिंघम पाई थ्योरम निकाली थी, तो मैंने आपको बताया था नसल नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांडल नंबर का फंक्शन होगा, ये हमें निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने ये प्रूफ कर दिया, देखो भैया नसल नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांडल नंबर का फंक्शन आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे इटरेशंस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद में एक इक्वेशन मिली। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको वो इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद करनी है, इसके डीप में ये मत जाना इक्वेशन कहां से आई, क्या है, ये सब कुछ है, ठीक है। तो नसल नंबर, तो लोकल नसल नंबर क्या होगा? 0.332 इंटू लोकल रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/2 इंटू प्रांडल नंबर टू द पावर 1/3। एग्जैक्ट फंक्शन हमारा निकाला गया, ये तो हमने बोल दिया इसका फंक्शन होगा। एग्जैक्ट हमें पता करना था, तो हम ये हमारा आएगा एग्जैक्ट फंक्शन टू नसल नंबर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, मान लो फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लो है, फ्लो वाला प्लेट है, तो आप क्या करो, उस फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर निकाल दो। कैसे निकालोगे? आप बोलो बी इंफिनिटी, मतलब यू इंफिनिटी ले रहे हैं हम लोग, तो यू इंफिनिटी इंटू एक्स इंटू रो डिवाइड बाई म्यू, उस फ्लो के लिए ये निकाल दो, दिया गया होगा आपको। फ्लो के लिए प्रांडल नंबर निकाल दो, कैसे निकालोगे? म्यू सीपी बाई के, इससे निकाल दो। और नसल नंबर क्या आएगा? इसमें एच छुपा होगा, एच एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से एच एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चंस जो हमने अभी पढ़ा, उनका एप्लीकेशन है जस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, अ कूलेंट फ्लूइड एट 30 डिग्री सेल्सियस फ्लोज ओवर अ हीटेड फ्लैट प्लेट मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, बाउंड्री लेयर फॉलोज दिस वेरिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड इज 1 वाट पर मीटर केल्विन, फाइंड लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। बहुत सिंपल है, अगर इसका कर्व आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे भी हो जाएगा। जैसे हम कर्व ड्रॉ करते तो ये बोल रहा है कि कोई एक प्लेट है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब एक फ्लूइड है जो इस पे जाएगा, फ्लो करेगा, एंड द फ्लूइड का जो टेम्परेचर है दैट इज़ वी कैन से इट इज़ टी इन्फिनिटी, कितना है? इट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, और प्लेट के टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते थे TW से, ठीक है। तो अब हम इन्हें पूछा है व्हाट इज़ द लोकल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट। किसी भी एक एक्स पे, मानो किसी भी एक एक्स पे हमें इन्होंने क्या दिया है? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वाई दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, ओके। सो फॉर्मूला लगाएं इसमें सीधे सीधे, जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या था? एच एक्स इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे? माइनस ऑफ के एफ इंटू डी टी बाई डी बाई एट वाई इक्वल टू 0 डिवाइड बाय टी डब्ल्यू minus T infinity, okay. Put the values here. Kf is given 1. Let me change the pen color. Kf is 1.
सो -1 इंटू डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगा डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0, इट विल बी 70 इंटू -1 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा -70 आ जाएगा। यहाँ रखिए -70 डिवाइड बाई दिस इज़ 100 माइनस 30, कैन से 70 डिवाइड बाई 70 मीन्स इट इज़ 1। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप बेसिक से भी अप्रोच कर सकते हो। कैसे? कंडक्शन इनटू द स्टैग्नेंट लेयर क्या होता है, माइनस के एफ इंटू कोई एक स्मॉल एरिया ले लो डी ए इंटू डी टी बाई डी वाई टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड इन दिस स्टैग्नेंट लेयर दैट इज़ वाई इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू हीट कन्वेक्टेड। हीट कन्वेक्टेड क्या होगा, यहाँ पे एच एक्स है इंटू एरिया इज डी ए इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। यहाँ से हम प्रोसीड कर सकते हैं इफ़ द फार्मूला इज़ नॉट रिमेंबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, अच्छा इसका आंसर देखो क्या आएगा 1, और इसका आंसर 1 आया तो आप हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन फ्रॉम वाटर एट 48 डिग्री सेल्सियस टू द ग्लास प्लेट हु सरफेस दैट इज़ एक्सपोज टू वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा यहाँ पे आपको समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट दिया है। क्या है, वाटर जो है फ्लूड इज़ एट 48 डिग्री सेल्सियस एंड जो ग्लास की प्लेट है दैट इज़ एट 40 डिग्री सेल्सियस। मीन्स फ्लूड यहाँ पे हॉट है और प्लेट हमारा कोल्ड है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है, मान लो ये टी डब्ल्यू इज़ 40 और जो यहाँ पे फ्लूड फ्लो करेगा इसके ऊपर दैट इज़ टी इन्फिनिटी इज़ 48। तो आप समझ सकते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा था दैट वाज जो वॉल टेम्परेचर था वो ज़्यादा था और फ्लूड था वो हमारा क्या कोल्ड था। ठीक है, टेम्परेचर उसका लेस था। तो अभी लेकिन उल्टा है, तो क्या होगा, फ्लूड से अब इस प्लेट में हीट ट्रांसफ़र होगा, फ्लूड से इस प्लेट में होगा हीट ट्रांसफ़र। तो कैसे होगा, देखो जैसे फ्लूड फ्लो करेगा वैसे ही हमारा क्या होगा, एक स्टैग्नेंट लेयर बन जाएगी फ्लूड की इसके ऊपर। अब फ्लूड से क्या होगा, कन्वेक्शन होके हीट कन्वेक्शन होके इस स्टैग्नेंट लेयर में जाएगी। ठीक है, कन्वेक्शन होके ये हीट बाय कंडक्शन इस जो स्टैग्नेंट लेयर है इसमें आएगी। फिर अगेन स्टैग्नेंट लेयर से ये हमारा जो हीट जो है इट विल बी कंडक्टेड इनटू द प्लेट, ग्लास प्लेट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे आप देखें तो क्या है, दे हैव गिवन सम वैल्यूज़। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज़ गिवन 0.6, मतलब फ्लूड का कंडक्टिविटी हमें दिया। कंडक्टिविटी ग्लास इज ऑल्सो गिवन 1.2 एंड द स्पेशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द वाटर एट द वाटर ग्लास इंटरफेस इज़ दिस वन। मतलब स्पेशियल टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें दिया है वाटर ग्लास इंटरफेस इन द वाटर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो वाटर में जो हमारी स्टैग्नेंट लेयर, इन द वाटर लिखने का मतलब क्या है कि वो बोल रहे हैं स्टैग्नेंट लेयर में हम आपको दे रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट इतना है। ठीक है, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये समझो कि सपोज़ ये जब ग्लास का जो प्लेट है इसमें भी क्या होगा, बाई कंडक्शन होगा। तो कंडक्शन होगा तो फोरियर लॉ के हिसाब से आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आपका कंडक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ने पूछा भी यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ग्लास में कंडक्शन होगा थ्रू दिस स्टैग्नेंट लेयर, वो उस ग्लास में वहाँ पे कितना आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा ये निकालना है। तो बहुत सिंपल सा पूछा है, द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास एट द वाटर ग्लास इंटरफेस। वाटर ग्लास इंटरफेस पे जो ग्लास में टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, देखो सेम चीज़ रख दो कि आप बोलो जितना हीट कंडक्शन होके स्टैग्नेंट लेयर में आएगा वही हीट कंडक्ट होगा किसमें, ग्लास में। तो पहले हम लिखते हैं कि भाई स्टैग्नेंट लेयर में कितना हीट कंडक्ट होगा। स्टैग्नेंट लेयर में होगा हीट कंडक्ट हमारा के एफ इंटू एरिया कोई डी ए ले लो इंटू टेम्परेचर कितना है फ्लूड का, सॉरी फोरियर लॉ लगाना है हमें। तो क्या होगा यहाँ पे हम देख सकते हैं के एफ इंटू डी ए इंटू डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 बट वेयर इन द स्टैग्नेंट लेयर और इन द वाटर। ठीक है, तो यहाँ वाटर का लगाएंगे। शुड बी इक्वल टू हीट कंडक्टेड इनटू द ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट में कितना होगा, कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लास इनटू सेम एरिया डी ए देन डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 इन द ग्लास। ठीक है, डी टी बाई डी वाई इन द ग्लास, तो यहाँ ग्लास में यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये माइनस मैंने साइन लिया नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि
जो बाकी हमने पढ़ा था केसेस उसमें क्या था, टेम्परेचर जैसे जैसे बाई बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था। यहाँ पे वाई बढ़ने पे टेम्परेचर इंक्रीज़ मिलेगा आपको, दैट्स वाई हमने नेगेटिव साइन लिया नहीं, क्योंकि dt/dy यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा। देख सकते हो आप dt/dy जो दिया है वो हमें पॉजिटिव दिया भी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास, dt/dy इन द ग्लास। एरिया से एरिया कट कर सकते हो आप, और kf डिवाइड बाई kg होगा। kf कितना दिया है हमें, kf इज़ गिवन फ्लूड का 0.6 एंड कंडक्टिव ग्लासेस डिवाइड बाई 1.2 इंटू dt/dy ऑफ y इक्वल टू 0। ये कितना दिया है, 10⁴, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.5 इंटू 10⁴। तो आई थिंक सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट पूछ रहा है द हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट ऑफ H इन वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अब देखो इनने बताया नहीं कहाँ पे H निकालना है, हमें लोकेशन नहीं बताई, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जो होता है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए हमें कहा जिस लोकेशन पे इन्होंने ये ग्रेडियंट दिया है उसी लोकेशन पे ही पूछा होगा, उसी लोकेशन पे हमसे पूछा होगा, तो हम उसी लोकेशन पे निकालेंगे। तो लोकल हीट कन्वेक्शन कोएफिशिएंट जो हमारा होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हो कि हीट कन्वेक्टेड इनटू द स्टैग्नेंट लेयर कितना होगा, HX इंटू DA इंटू T इन्फिनिटी, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, फ्लूड है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, माइनस TW वॉल का कम है, तो हमारा कन्वेक्शन फ्लूड टू जो स्टैग्नेंट लेयर है उसमें होगा, ठीक है, ओके। अब शुड इज इक्वल टू हीट कंडक्टेड इनटू द स्टैग्नेंट लेयर क्या होगा, KF इंटू DA इंटू इसमें जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है स्टैग्नेंट लेयर में y इक्वल टू 0। यहाँ देखो कंडक्टिव फ्लूड हमें दिया है, कितना दिया है, कंडक्टिव फ्लूड इज गिवन कंडक्टिव फ्लूड इज गिवन लाइक इट इज़ 0.6 इंटू DA तो कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ गिवन 10⁴। यहाँ से HX निकालना है और डिवाइड बाई हमारा आएगा T इन्फिनिटी माइनस TW दैट इज़ 48 - 40, ओके। तो यहाँ से देखो आप HX की वैल्यू जो मिल जाएगी हमें दैट विल बी 8, 0.6 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁴। 0.6 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁴, 0.6 डिवाइड बाई 8 इट इज 750 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे इसमें। हम देखें अगर ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज़ ये क्वेश्चन हमसे आया है गेट 03, गेट 2003 में है, पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है गेट 2009 3 मे बी 3 या 9 ऐसा है, एक 3 में और एक 9 में है। आई थिंक ये इसमें 3 में था, ये वाला 9 में है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे का पैटर्न। बेसिक तो हमने कवर कर लिया है कन्वेक्शन का, अभी लाइक कन्वेक्शन के कुछ फार्मूले हैं और वो देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए भाई, जिनको ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, और आप लग रहा है ठीक है फ़ायदा हो रहा है, तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, और अपने ग्रुप में इसको शेयर करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो मेरा भी उतना क्या होगा कि मोटिवेशन आएगा, और मैं उतना एफर्ट करूँगा इसमें, अल्टीमेटली आप लोगों को फ़ायदेमंद ही होगा वो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।